हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्लासेस। आज हम करेंगे संस्कृत का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अति लोभ है ना कर्तव्य। अति लोभ है मीन्स क्या हो गया, बहुत लालच। न नहीं, कर्तव्य मीन्स होता है करना चाहिए। वैसे हम कर्तव्य का मीनिंग लगाते हैं फ़र्ज, पर यहाँ पे संस्कृत में इसका मीनिंग यूज़ हुआ है करना चाहिए। तो ऐसा क्या मीनिंग हुआ पूरा का, बहुत लालच नहीं करना चाहिए। तो इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि हमें बहुत अधिक लालच नहीं करना चाहिए। हमें कुछ भी इच्छा तो हो सकती है किसी भी काम की, बट उसको हमें पूरा करने का प्रयत्न भी करना चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए। पर हमें उस इच्छा को हमें अपना लालच नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लालच जो है बहुत बुरी बला है। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि एक किसान था और उसका एक बेटा था। उसका बेटा जो है बहुत अधिक लालच करता है। वो किस चीज़ का लालच करता है और उसकी लालच के कारण उसे क्या दुर्गति होती है, यही हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। प्रस्तुत कथा के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि अधिक लालच नहीं करना चाहिए। अधिक पाने की इच्छा मन में होनी चाहिए, उस इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, परंतु इच्छा को लालच बनाकर लालच पूर्ति के लिए गलत कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल सदैव बुरा होता है। अब हम इसकी स्टोरी पढ़ते हैं। कस्मिश्चित ग्रामे एक कृषक निवसति सम। कस्मिश्चित होता है किसी, कस्मिश्चित का मीनिंग हो गया किसी। ग्रामे गांव में, एक कृषक किसान, निवसति सम मीन्स रहता था। किसी गांव में एक किसान रहता था। प्रचंड आतप कारणात् तस्य सर्वाणि क्षेत्राणि शुष्कानि अभवन्। प्रचंड आतप कारणात् मीन्स, प्रचंड मीन्स होता है तेज, और आतप कारणात् का मीनिंग होता है गर्मी के कारण से। क्या होता है, गर्मी के कारण से। तस्य उसके, सर्वाणी सब, क्षेत्राणी खेत, शुष्कानी अभवन सूख गए थे। तो क्या इसकी हिंदी बनी, तेज गर्मी के कारण से उसके सब खेत सूख गए थे। एकदा स गृहात् बहिः क्षेत्रे एव शयने आसीत्। एकदा एक बार, स वह, गृहात् मीन्स होता है घर के बाहर, बहिः बाहर, क्षेत्रे खेत में, एव ही, शयाने मीन्स होता है सोया, सोना मतलब, तो आसित मीन्स था। तो एक बार वह घर के बाहर खेत में ही सोया हुआ था। तदा स पश्यति, तब वह देखता है, अरे अत्र तु सर्पे अस्ति। अरे अत्र मीन्स होता है यहाँ, तु मीन्स तो, अरे यहाँ तो सर्पे अस्ति सांप है। निश्चयेन अहम न जानामि। निश्चयेन मीन्स होता है निश्चय से, अहम मैं, न जानामि जानता हूँ, निश्चय से मैं नहीं जानता हूँ। अद्यावत अहम प्रतिदिनम एतस्य सर्पस्य पूजनम करिष्यामि। अद्यावत मीन्स होता है आज से, अद्य प्लस यावत, इसकी संधि मिलके बन गया अद्य यावत, आज से। मैं, अहम मैं, प्रतिदिनम प्रतिदिन मीन्स हर रोज, एतस्य इस, सर्पस्य सांप की, पूजनम पूजा, करिष्यामि करूँगा, आज से मैं हर रोज इसी सांप की पूजा करूँगा। एतस्मात् कारणात् एवं नूनम वर्षा भविष्यति। एतस्मात् इसी, और कारणात् कारण से, एव नूनम वर्षा भविष्यति। नूनम मीन्स होता है निश्चय से ही, निश्चय ही, और वर्षा भविष्यति होगी, ऐसा करने से ही निश्चित वर्षा होगी। अग्रिमे दिवसे स पात्रे दुग्धम नीत्वा बिलस्य समीपम गत्वा अवदत्। अग्रिम दिवसे मीन्स होता है अगले दिन, स वह, पात्रे बर्तन में, दुग्धम दूध को, नीत्वा लेकर, बिलस्य समीपम बिल के समीप, गत्वा, गत्वा मीन्स होता है जाकर, अवदत् बोला, अगले दिन वह बर्तन में दूध ले जाकर बिल के समीप जाकर बोला, भो नागराज, हे नागराज, भो भगवान, हे भगवान, क्षमस्व, क्षमस्व मीन्स होता है क्षमा करो, क्षमस्व मीन्स क्या हो गया, क्षमा करो। अहम नित्यम तव पूजनम करिष्यामि, मैं हर रोज ही, तव मीन्स होता है तुम्हारी, तव मीन्स क्या होता है तुम्हारी, पूजनम पूजा, करिष्यामि करूँगा, मैं हर रोज तुम्हारी पूजा करूँगा। एतत् कृत्वा स कृषकः स्वगृहं प्रत्यागच्छत्। एतत् कृत्वा ऐसा करके, स वह किसान,
स्वगृहम अपने घर को, प्रत्यागच्छति मीन्स होता है लौट आया। यह करके वह किसान अपने घर को लौट आया। प्रातःकाले सर्पस्य बिलम उपगम्य स पश्यति यत् दुग्धपात्रे एका स्वर्ण मुद्रा अस्ति। प्रातःकाले, प्रातःकाल में या सुबह सुबह सांप के सर्पस्य बिलम सांप के बिल के उपगम्य पास जाकर, उपगम्य पास जाकर स पश्यति वह देखता है यत् की, यत् मीन्स होता है कि, यहाँ पे है कि दुग्ध पात्रे दूध के बर्तन में एका स्वर्ण मुद्रा अस्ति। दूध के बर्तन में एक सोने का सिक्का है। स्वर्ण मुद्रा मीन्स होता है सोने का सिक्का। सुबह में सांप के बिल के पास जाकर वह देखता है कि दूध के बर्तन में एक सोने का सिक्का है। कृषकः प्रसन्नो अभवत्, किसान खुश हो गया। प्रसन्न प्लस अभवत् मिलके बना है ये, प्रसन्न हो गया। तो एकदा कृषकः कार्यवशात् ग्रामात् बहिः गच्छन् आसीत्। एकदा मीन्स एक बार, किसान कार्यवशात मीन्स होता है किसी काम से, ग्रामात गांव से, बही बाहर, गच्छन आसीत बाहर जा रहा था। गच्छन मीन्स होता है जा रहा और आसीत मीन्स हो गया था। एक बार किसान किसी काम से गांव के बाहर जा रहा था। सौपुत्रम आहूय अवदत्, वह अपने पुत्र को, सौपुत्र मीन्स होता है अपने बेटे को, आहूय मीन्स होता है बुलाकर, अवदत् बोला, पुत्र अधुना त्वं सर्पाय दुग्धम यच्छ, बेटा अब, अधुना मीन्स होता है अब, तुम सर्पाय सांप के लिए दूध दो, अब तुम सांप को दूध दो। तो पुत्र एवमेव अकरोत्, बेटे ने ऐसा ही किया। एवं प्लस एव मिलके बनाया तो क्या हो गया, ऐसा ही और अकरोत् किया। तो प्रातः काले स दुग्ध भांडे स्वर्ण मुद्राम दृष्ट्वा, तो सुबह में वह दूध के बर्तन में, दुग्ध भांडे मीन्स होता है दूध के बर्तन में, स्वर्ण मुद्रा सोने के सिक्के को दृष्ट्वा होता है देखकर, अचिंत्यत सोचा, यत् एतस्य सर्पस्य बिले तु महान कोशो वर्तते, उसने क्या सोचा कि इस सांप के बिल में तो महान मीन्स बड़ा खजाना है। कोशो मीन्स होता है खजाना, वर्तते मीन्स है। उसने क्या देखा, प्रातःकाल सुबह में उसने दूध के बर्तन में सोने के सिक्के को देखकर सोचा कि इस सांप के बिल में तो महान खजाना है। अतः एतस्मात् अहम स्वर्ण मुद्रा स्वीकरिष्यामि, इसीलिए एतस्मात् इससे, अहम मैं, स्वर्ण मुद्रा सोने के सिक्का, स्वीकरिष्यामि मीन्स ले लूँगा। उसने क्या कहा, इसीलिए इससे मैं सोने का सिक्का ले लूँगा। अग्रिम दिवसे, अगले दिन, यदा स दुग्धदानाय सर्पस्य पार्श्वे आगच्छत्, यदा मीन्स जब वह दुग्धदानाय दूध देने के लिए सांप के पास आया, पार्श्व मीन्स होता है समीप, सांप के पास में आया, तदा मीन्स होता है तब, सहसेव अचानक ही, सहसा प्लस एव मिलके बनाए इसमें सहसेव, तो अचानक ही, वह दंडेन, उसने दंडेन डंडे से, सर्प से सांप की, और ताड़नम होता है पिटाई, उसने क्या की, पिटाई शुरू कर दी। प्रारंभ मीन्स होता है शुरू करना। अगले दिन जब उसने दूध देने के लिए सांप के पास आया, तब उसने क्या किया, अचानक ही उसने डंडे से सांप की पिटाई करनी शुरू कर दी। क्रुद्ध सर्पः पुत्रम अदशत्, क्रुद्ध मीन्स क्रोधित सांप ने, पुत्र मीन्स होता है बेटा, बेटे को, अदशत डस लिया। क्रुद्ध मीन्स क्या होता है, क्रोधित सांप ने बेटे को डस लिया। पुत्र च मृत अभवत, और बेटा मर गया। मृत मीन्स हो गया मरना, और अभवत हो गया बेटा मर गया। सर्वं वृत्तान्तं ज्ञात्वा कृषकः क्रुद्धः अभवत्, सर्वं सारे वृत्तांत को ज्ञात्वा जानकर किसान क्रुद्ध अभवत् क्रोधित हुआ। परंतु सर्पः तं सर्वां घटनां श्रावितवान्, परंतु सांप ने, सर्प में सांप ने, तम उसे सारी घटना को सुनाया, श्रावितवान सुनाया।
तदा कृषक सर्पम क्षमाम याचितवान, तब किसान ने सांप से क्षमा मांगी। याचितवान मीन्स होता है मांगी। तो क्या कहा उसने, भगवान ममैव पुत्रस्य दोषे आसीत्, भगवान मेरे ही बेटे का दोष था। मम प्लस एव, एव मीन्स आता है ही, मेरे ही बेटे का दोष था। अतः माम क्षमस्व, इसीलिए मुझे क्षमा करो। देखो क्षमस्व द्वारा इसमें, इसीलिए मुझे क्षमा करो। तदनंतरम स प्रतिदिनम एव सर्पस्य अर्चनम कृतवान, तदनंतरम उसके बाद से वह प्रतिदिनम हर रोज ही सर्पस्य सांप की पूजा करने लगा। अर्चनम पूजा कृतवान करने लगा। अतः उच्यते, इसीलिए कहा भी गया है, उच्यते मीन्स होता है कहा गया है, अति लोभ है ना कर्तव्य, बहुत लालच नहीं करना चाहिए। एक बार हम इस स्टोरी को जल्दी जल्दी फास्ट रीडिंग कर लेते हैं। कस्मिंश्चित् ग्रामे एके कृषके निवसति स्म, इसी गांव में एक किसान रहता था। प्रचंड आतप कारणात् तस्य सर्वाणि क्षेत्राणि शुष्कानि अभवत्, तेज गर्मी के कारण उससे उसके सब खेत सूख गए थे। एकदा स गृहात् बहिः क्षेत्रे एव शयनः आसीत्, एक बार वह घर के बाहर खेत में ही सोया हुआ था। तदा स पश्यति, तब वह देखता है, अरे अत्र तु सर्पः अस्ति, यहाँ तो सांप है। निश्चयेन अहम न जानामि, निश्चय से मैं नहीं जानता हूँ। अद्य यावत् अहम प्रतिदिनम एतस्य सर्पस्य पूजनम करिष्यामि, आज से मैं प्रतिदिन इसी सांप की पूजा करूँगा। एतस्मात् कारणात् एवं नूनं वर्षा भविष्यति, इसी कारण से ही निश्चित वर्षा होगी। अग्रिम दिवसे स पात्रे दुग्धम नीत्वा बिलस्य समीपम गत्वा अवदत्, अगले दिन वह बर्तन में दूध लेकर बिल के समीप जाकर बोला, भो नागराज, हे नागराज, भो भगवान, हे भगवान, क्षमस्व, क्षमा करो। अहम नित्यम तव पूजनम करिष्यामि, मैं हर रोज तुम्हारी पूजा करूँगा। एतत् कृत्वा स कृषकः स्वगृहं प्रत्यागच्छत्, यह करके वह किसान अपने घर को लौट आया। प्रातःकाले सर्पस्य बिलम उपगम्य स पश्यति, सुबह सांप के बिल के पास जाकर वह देखता है यत् कि दुग्ध पात्रे एका स्वर्ण मुद्रा अस्ति, कि दूध के बर्तन में एक सोने का सिक्का है। कृषकः प्रसन्नो अभवत्, किसान खुश हो गया। एकदा कृषकः कार्यवशात् ग्रामात् बहिः गच्छन् आसीत्, एक बार किसान किसी काम से गांव के बाहर बाहर जा रहा था। स स्वपुत्रम आहूय अवदत्, उसने अपने बेटे को बुलाकर बोला, पुत्र अधुना त्वं सर्पाय दुग्धम यज, बेटा अब तुम सांप के लिए दूध दो। पुत्र एवमेव अकरोत्, बेटे ने ऐसा ही किया। प्रातः काले स दुग्ध भांडे स्वर्ण मुद्रां दृष्ट्वा अचिंत्यत, सुबह में उसने दूध के बर्तन में सोने के सिक्के को देखकर अचिंत्यत सोचा, यत् एतस्य सर्पस्य बिले तो महान कोशो वर्तते, कि इस सांप के बिल में तो महान खजाना है। अतः एतस्मात् अहम स्वर्ण मुद्राम स्वीकरिष्यामि, इसीलिए इससे मैं सोने का सिक्का ले लूँगा। अग्रिम दिवसे यदा स दुग्धदानाय सर्पस्य पार्श्वे आगच्छत्, अगले दिन जब वह दूध देने के लिए सांप के पास आया, तदा सहसैव स दंडेन सर्पस्य ताड़नम प्रारब्ध, तब उसने अचानक ही उसने डंडे से सांप की पिटाई शुरू कर दी। क्रुद्ध सर्पः पुत्रम अदशत, क्रोधित सांप ने बेटे को डस लिया। पुत्र च मृत अभवत, और बेटा मर गया। सर्वं वृत्तांतम ज्ञात्वा कृषकः क्रुद्धः अभवत्, सारा वृत्तांत जानकर किसान क्रोधित हुआ। परंतु सर्पः तं सर्वां घटनां श्रावितवान्, परंतु सांप ने उसे सारी घटना सुनाई। तदा कृषकः सर्पं क्षमां याचितवान्, तब किसान ने सांप से क्षमा मांगी। भगवान ममैव पुत्रस्य दोषे आसीत्, भगवान मेरे ही बेटे का दोष था। अतः मां क्षमस्व, इसलिए मुझे क्षमा करो। तदनंतरम स प्रतिदिनम एव सर्पस्य अर्चनम कृतवान्, उसके बाद से वह प्रतिदिन मीन्स हर रोज ही सांप की पूजा करने लगा। अतः उच्यते, इसलिए कहा भी गया है, अति लोभ है ना कर्तव्य, बहुत अधिक लालच नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं, ये हमारे प्रत्यय आ गए हैं, ये इसके बाद आते हैं शब्दकोश, और ये तो आप रिवाइज कर लेना। इसके बाद ये आते हैं पर्यायवाची, पर्याय पदानी। पर्याय पदानी मीन्स क्या होता है, पर्यायवाची शब्द जो हिंदी में हम करते हैं, जैसे इसमें भी हम संस्कृत में भी हम करते हैं। जैसे पात्रे, पात्रे को और हम क्या ले सकते हैं, भांडे, और नीत्वा आदाय
सर्पस्य भुजंगस्य उपगम्य समीपम गत्वा, उसका मीनिंग क्या होता है, पास जाकर, तो क्या हो गया समीपम गत्वा। दुग्ध पात्रे मीन्स होता है क्षीर भाजने, और यच का मीन्स देही, कोशो निधि पार्श्वे समीपे, अदशत दष्टवान, और याचितवान अयाचत, और अर्चनम पूजनम, ये हमने देखा भी है कहीं कहीं पे आया है, अर्चनम आया है, कहीं पे पूजनम आया है। और कृतवान का आक्रोध कर्तव्य करणीय। ठीक है, अब हमारे इसमें कौन सी संधि विच्छेद आई हैं, प्रत्यागच्छत। प्रत्यागच्छत किससे मिलके बना है, प्रति प्लस आगच्छत, सहसेव सहसा प्लस एव, कोशो वर्तते कोशय प्लस वर्तते, प्रसन्नो अभवत प्रसन्न प्लस अभवत, और ममैव मम प्लस एव। और ऐसे ही हमारे इसमें ये अव्यय आ रहे हैं। अव्यय कौन कौन से हैं, एकदा एक बार, एव ही, अधुना। अब ये तो आपको सबको याद करने ही हैं, ये बहुत सब में आ जाते हैं अव्यय। तू तो, पार्श्वे पास, नूनम निश्चय ही, नित्यम हर दिन या हर रोज बोल सकते हैं, यत की, अत्र यहाँ, यदा जब, अद्य यावत आज तक, सहसेव अचानक ही, और बही बाहर, तदा तब, अतः इसीलिए, न नहीं, तदा तब, तदनंतरम उसके बाद। और धातु इसमें कौन सी आई है, नवीन धातु है वस रहना। धातु मीन्स क्या होता है, क्रिया। तो क्रिया कौन कौन सी आई हैं इसमें, वस रहना, रभ प्रारंभ करना, दृश्य देखना, क्री करना, शम क्षमा करना, चिंत सोचना, अस होना, श्राव्य सुनाना, गम जाना, दा देना, भू होना, याच मांगना, ज्ञा जानना, वद बोलना। तो अब हम लेट स्टार्ट इसकी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदत्त प्रश्नान एक पदेन उत्तरत। दिए गए प्रश्नों का एक पद में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामे कै निवसति सम। गांव में कौन रहता था, कौन रहता था, कृषकै। नेक्स्ट है, कृषकै पात्रे किम नीत्वा बिलस्य समीपम अगच्छत। किसान बर्तन में क्या लेकर बिल के समीप गया, क्या लेके गया था, दुग्धम, दूध लेकर गया था। नेक्स्ट है, प्रातःकाले दुग्धपात्रे कृषकै किम अपश्यत। सुबह के समय में दूध के बर्तन में किसान ने क्या देखा, क्या देखा था, सुवर्ण मुद्रा, सुवर्ण मुद्रा। और मैं इसके रिटर्न नोट्स भी दे दूंगी, अभी मैं इसमें लिख रही हूँ तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कृषकै कार्यवशात कस्मात बहि गच्छन् आसीत्। किसान किसी काम से किसके बाहर गया जा रहा था, किसके बाहर जा रहा था, ग्रामात, गांव से बाहर। नेक्स्ट है, क्रुद्ध सर्पै कम अदशत। क्रोधित सांप ने किसे डसा, किसे डसा था, पुत्रम, बेटे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्तान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। दिए गए प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। मैं इसके आंसर लिखूंगी और आप जो इसको पूरा लिखेंगे। कृषकस्य क्षेत्राणि कस्मात् कारणात् शुष्कानि अभवन्। किसान के खेत किस कारण से सूख गए थे। तो हम आंसर लिखेंगे, कृषकस्य क्षेत्राणि प्रचंड तेज गर्मी के कारण, प्रचंड आतप कारणात्, आतप कारणात् शुष्कानि अभवन्। कृषकै बिलस्य समीपम गत्वा किम अवदत्। किसान बिल के समीप जाकर क्या बोला, क्या बोला था, कृषकै बिलस्य समीपम गत्वा अवदत्, क्या बोला, भो नागराज, भो नागराज, भो भगवान, क्षमास्व, क्षमा करो, क्षमास्व, अहम, अहम नित्यम, तव, मैं तुम्हारी पूजा करूँगा, अहम नित्यम तव पूजनम करिष्यामि।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषकै स्वपुत्रम आहूय किम अवदत्। किसान ने अपने बेटे को बुलाकर क्या बोला। कृषकै स्वपुत्रम आहूय अवदत्, पुत्र पुत्र अधुना अधुना त्वम, आज अब तुम सांप को दूध दो। अधुना त्वम सर्पाय दुग्धम यच्छ। नेक्स्ट है, पात्रे स्वर्ण मुद्राम दृष्ट्वा पुत्राय किम अचिंत्यत। बर्तन में सोने के सिक्के को देखकर बेटे ने क्या सोचा। पात्रे स्वर्ण मुद्राम दृष्ट्वा पुत्रः अचिंत्यत यत् कि एतस्य सर्पस्य, कि सांप के बिल में तो महान खजाना है, तो यत् एतस्य सर्पस्य बिले तू महान कोशो वर्तते, महान खजाना है वर्तते। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रुद्ध सर्पै किम अकरोत्। क्रोधित सांप ने क्या किया। क्रुद्ध सर्पै पुत्रम अदशत, बेटे को डस लिया। पुत्रम अदशत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार, शब्दों के आधार पे क्वेश्चन का निर्माण करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, स गृहात बहि क्षेत्रे शयने आसीत्। वह घर के बाहर खेत में सोया हुआ था। तो हम इसके किसके नीचे अंडरलाइन लगी हुई है, घर के बाहर। तो हम क्या क्वेश्चन बनाएंगे, वह किसके बाहर खेत में सोया हुआ था। तो हम इसमें कौन से लगा देंगे, पंचमी भक्ति। क्या चलेगा इसमें, मतलब ये गांव से अलग, घर से अलग हो रहा है, तो कौन सी भक्ति लगेगी, पंचमी भक्ति। अपादान कारक वाली किम शब्द रूपी पुलिंग का पंचमी भक्ति। तो क्या इसमें चलती है, कस्मात काभ्याम केभ्य। तो हमारा आ रहा है पुलिंग में, एक वचन में हम क्या लगा देंगे, कस्मात। स कस्मात बहि क्षेत्रे शयाने आसीत। ठीक है। आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे और इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना पीछे। स कस्मात बहि क्षेत्रे शयाने आसीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहम सर्पस्य पूजनम करिष्यामि। मैं सांप की पूजा करूँगा। तो क्वेश्चन क्या बना, मैं किसकी पूजा करूँगा। तो किसकी मतलब संबंध की आ गई, तो षष्ठी विभक्ति। हम क्या लगाएंगे कि किम शब्द रूप का पुलिंग का लगाएंगे, कस्य कयो केशाम। कस्य गयो केशाम। तो अस्य आ रहा है, तो हमें पहले पता चल जाता है, तो क्या लगाना है इसमें, कस्य। अहम कस्य पूजनम करिष्यामि, मैं किसकी पूजा करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स एक पात्रे दुग्धम नीत्वा बिलस्य समीपम आगच्छत। वह एक बर्तन में दूध लेकर बिल के समीप गया। वह किस में लेकर दूध को गया। तो इसमें हम लगा देंगे सप्तमी भक्ति, जिसमें लगता है में या पर, किस में। तो इसमें क्या लगता है, कस्मिन कयो केशु। तो एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, स कस्मिन। वह किस में दूध लेकर, स कस्मिन दुग्धम नीत्वा बिलस्य समीपम आगच्छत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वम सर्पाय दुग्धम यच्छ। तुम सांप के लिए दूध ले जाओ। तुम किसके लिए दूध ले जाओ। तो क्या आ जाएगा इसमें, चतुर्थी भक्ति के लिए की सेंस में। तो उसमें क्या लगता है, कस्मई कयो कस्मई काभ्याम केभ्य। तो हम इसमें क्या लगा देंगे, त्वम कस्मई दुग्धम यच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लोभ है ना कर्तव्य। क्या होगा, बहुत अधिक लालच नहीं करना चाहिए। तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन में, क्या नहीं करना चाहिए, लोभ लालच नहीं करना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, कै कऊ के प्रथमा भक्ति है ना। तो उसमें क्या लगा देंगे, कह न कर्तव्य, क्या नहीं करना चाहिए, अति लालच नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथानक कर्मानुसारम प्रदत्तानि वाक्यानि पुनर्लिखत। कथा के क्रम के अनुसार दिए गए वाक्यों को पुनः लिखिए। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट है, स दुग्ध पात्रे एकाम सुवर्ण मुद्राम अपश्यत।
और नेक्स्ट है मतलब उसने दूध के बर्तन में एक सोने का सिक्का देखा। तो नेक्स्ट है क्रुद्ध है सर्पे पुत्रम अदशत, क्रोधित सांप ने बेटे को डसा। तो तीसरा है कृषकै सर्पस्य पूजनम दुग्धेन अकरोध, किसान ने सांप की पूजा दूध से की। और लोभी पुत्र दंडेन सर्पस्य ताड़नम प्रारभत, लोभी बेटे ने डंडे से सांप की पिटाई शुरू कर दी। कस्मिश्चित ग्राम में एक है कृषकै निवसति सम, किसी गांव में एक किसान रहता था। तो हम पहले फर्स्ट वाक्य सेंटेंस कौन सा लिखेंगे, कस्मिश्चित ग्राम में एक है कृषकै निवसति सम, फर्स्ट यूला हो जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा, कृषकै सर्पस्य पूजनम दुग्धेन अकरोध, दूध से पूजा शुरू कर दी। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, स दुग्ध पात्रे एकाम स्वर्ण मुद्राम अपश्यत, एक स्वर्ण की मुद्रा सोने का सिक्का देखा। फिर क्या हो जाएगा उसके बाद, लोभी पुत्र दंडेन सर्पस्य ताड़नम प्रारभत। फोर्थ नंबर पे ये क्रुद्ध सर्पे पुत्रम आदशत, उसको डस लिया। ये आप सेंटेंस लिख लेना, मैंने इस पर नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदत्त पदानी तेषाम विशेषण पदे मेलयत, दिए गए पदों को उनके विशेषण के साथ मैचिंग करनी है इसकी। अग्रिमे के साथ क्या आ जाएगा, अग्रिमे दिवसे फर्स्ट पार्ट। सेकंड है क्रुद्ध के साथ क्या आ जाएगा, सर्पे ख पार्ट। नेक्स्ट है शुष्कानी के साथ क्या आ जाएगा, क्षेत्रानी। नेक्स्ट है एका के साथ स्वर्ण मुद्रा। और नेक्स्ट क्या है, महान के साथ क्या आ जाएगा, कोश है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। आई होप आपको सबको समझ आया होगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।